Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बातें हैं। मेन बात यह है कि भाई साहब भारत से गुहार लगाई है कमीनी लोगों ने, ईरान लोगों ने कि प्लीज इस वॉर को रुको। मतलब उसका इस टाइम सर पे एक ही दर्द लटक रहा है कि अमेरिका एंट्री इसमें मार गया तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। और अमेरिका जो है फिलहाल देखा जाए तो कुछ नहीं कर। अगर बात की जाए ईरान इजराइल की ना, ये एक दूसरे को निपट सकते हैं। मैं सीधी सी बात है, लेकिन जब इधर अगर आ गया अमेरिका या फ्रांस या ब्रिटेन, ये आ गए ना, वो नहीं आएंगे। मैं भी से बोल रहा हूँ, आएगा इसमें अमेरिका। इसमें अमेरिका जब अमेरिका आता है ना, वो अपने ताजियों को भी साथ लेकर आता है। ये तुम भूल रहे हो। फ्रांस भी आएगा, ब्रिटेन भी आएगा, ये फिर सारे आएंगे। जब अमेरिका आया ये सारे आएंगे। ये कंफर्म है, 100% कंफर्म है। ये मैं तुम्हें पहले से इस बार नॉर्थ कोरिया भी कह रहे हैं एंटर होने की कोशिश। ईरान युद्ध को लेकर जहां पर ईरान ने भारत से अपील की है, बड़ी खबर, इजराइल पर दबाव बनाने की अपील की है। ईरान ने कहा है कि इजराइल पर प्रेशर बनाए भारत। तो बड़ा बयान ईरान का भारत को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप को कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो झगड़ा हो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसको। नो, उसका मेन एम आज की तारीख में ईरान है। अब आप बोलेंगे साहब मोदी जी का क्या लेना देना ईरान से? भारत हथियार छोड़ना दे रहा है ईरान को, भारत कोई फाइनेंशियल सपोर्ट छोड़ना कर रहा है ईरान को, मोदी जी का क्या लेना देना? मुस्लिम उम्मा का एंगल भी चल रहा है। मुस्लिम उम्मा वाले ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है इजराइल ने मार मार के ईरान का भुरकस निकाल दिया है, ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है इजराइल ने। हालांकि ईरान की तरफ से भी जो हमले किए गए इजराइल पर, वो भी अपनी मिसाल आप देखे तो जाके कितनी तबाही हुई है इजराइल में। जो इजराइल की खुद वो वीडियोस चला रहे हैं और लगा रहे हैं। कुछ आपको लग रहा है कि अब ये दो कंट्रीज और इस लड़ाई के बीच में आएंगी तो ये जो झगड़ा चल रहा है उसको बढ़ाने आ रही है या कम करने आ रही है? और जिस तरह की एक दूसरे को धमकियां चल रही है, साथ ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी आपने देखा कि वो भी अब कह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं ईरान के ऊपर अटैक का और वो साथ दे रहे हैं वो इजराइल का। तो ऐसे में ईरान कहाँ स्टैंड करता है? और इजराइल वॉर है और मुख्तलिफ किस्म की बातें हमें सुनने को आ रही हैं। इजराइल अपने एक स्टांस लिए बैठा है और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ईरान पे। ईरान भी अपनी डिफेंस में जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है। मिसाइल, मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल जो हैं उसका यूज कर रहा है। लेकिन मुस्लिम उम्मा जो आपको पता है, वो मुर्गे की एक टांग वो तो अपनी वो लेके चलते हैं। उन्होंने कहा जी ये एक ऐसे वक्त में जो है ना, मैं देख रही थी कि भाई ये वाला एंगल भी चल रहा है कि एक ऐसे वक्त में वहां पर जाना क्या ठीक है? अमेरिका के जिस वक्त जो है वो ईरान को मारा जा रहा है, उसके ऊपर हमला किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ईरान ने भारत से अपील करी है कि भारत इजराइल के ऊपर दबाव बनाए ताकि इस युद्ध को यहीं पर रोका जा सके। क्योंकि दोस्तों इजराइल ने जो ईरान की हालत कर दी है मार मार के खराब, तो ईरान से और सहा नहीं जा रहा। इस वजह से वो भारत से अपील कर रहा है कि भाई इजराइल को तुम रोक दो, सिर्फ तुम ही इस युद्ध को रुकवा सकते हो मीडिएट करके। क्योंकि भारत जो है वो दुनिया में शांति का पैगाम फैलाता है। इस वजह से ईरान भारत से अपील कर रहा है कि इजराइल को रोक दो। दोस्तों, इस युद्ध के अंदर ईरान जो है वो अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी देश जो है ईरान का साथ खुलकर नहीं दे रहा। खुल के इन द सेंस कि कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा, सिर्फ बयानबाजी दे रहा है। और बयानबाजी से दोस्तों युद्ध नहीं चलते। अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है तो वो उसकी पूरी तरीके से सपोर्ट भी कर रहा है। ऐसे साथ दिया जाता है। अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ पूरी तरीके के साथ खड़ा है। तो अब कभी भी ईरान के ऊपर काफी बड़ा हमला हो सकता है। 2 हफ्तों का समय दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान ने अब भारत से अपील की है। ईरान ने कहा है कि भारत जैसे बड़े और शांति के समर्थक जो देश हैं, जो वैश्विक दक्षिण की आवाज माने जाते हैं, उन्हें इजराइल की खुले तौर पर आलोचना करनी चाहिए। इसके अंदर ना एक मुस्लिम उम्मा का एंगल भी चल रहा है।
मुस्लिम उम्मा वाले ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है इजराइल ने मार मार के ईरान का भुरकस निकाल दिया है, ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है इजराइल ने। हालांकि ईरान की तरफ से भी जो हमले किए गए इजराइल पर वो भी अपनी मिसाल आप देखे तो सी जाके कितनी तबाही हुई है इजराइल में, जो इजराइल की खुद वो वीडियोस चला रहे हैं और लगा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम उम्मा जो आपको पता है वो मुर्गे की एक टांग वो तो अपनी वो लेके चलते हैं। उन्होंने कहा जी ये एक ऐसे वक्त में जो है ना, मैं देख रही थी कि भाई ये वाला एंगल भी चल रहा है कि एक ऐसे वक्त में वहां पर जाना क्या ठीक है। अमेरिका के जिस वक्त जो है वो ईरान को मारा जा रहा है, उसके ऊपर हमला किया हुआ है, और ये बात होती कि घर में बैठकर जो है उसको उसकी वो की जाती, मजम्मत की जाती, कंडेम किया जाता, ना कि जो है वो उठ के अमेरिका पहुंच गए। तो भाई देखिए, बात सुने कि बात ये है कि ये जो होती है ना कंट्रीज के मामलात, डिप्लोमेसी, ये इस तरह नहीं चलती घर बैठ के। और क्या ही बात है, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी अलग है। मतलब जितने पहले आप देखें जो जो गुजरा है ने क्या क्या कुछ किया, पहले उस पर नजर डाल लें। पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा क्लोज अलाई रहा है। जनरल जिया ने जो है वो जंग लड़ी है, जिहाद लड़ा है, और जनरल मुशर्रफ ने जो है वो भी बड़ी जो है वो लड़ाई लड़ी है। अमेरिका के कहने पर बहुत क्लोज अलाई रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ क्या ताल्लुकात है पाकिस्तान के? ईरान से तो झड़प हुई है, ईरान ने तो हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर। फिर आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जी वो ईरान उठ के चले जाते हैं? कहने का मतलब वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखें ये है मुसलमानी कि ये उनके ऊपर हमला हो गया तो ये उठ के अमेरिका चले गए। तो आप मुझे बताएं कि क्या वो ईरान जाते कि मैं आपके साथ लड़ूंगा मिलकर? वो खुद तो पहले लड़ ले खुमैनी साहब, उसके बाद दूसरों को कहे। अच्छा चलें, खैर ये भी तो मैंने आपके सामने ये मैं बता रही हूँ कि इस मीटिंग के बहुत सारे एंगल्स हैं। आप हर तरीके से हर तरह की बात कर सकते हैं इसके ऊपर जो भी चाहें, क्योंकि इतनी बातें हुई हैं। लेकिन हमने ये देखा कि एक तो वही कह रही है 2 स्मार्ट पीपल। अब वो 2 स्मार्ट पीपल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो 2 स्मार्ट पीपल हैं, इंडिया के मोदी साहब और पाकिस्तान के जनरल मुनीर साहब। मेन बात यह है कि भाई साहब भारत से गुहार लगाई है कमीनी लोगों ने, ईरान लोगों ने कि प्लीज इस वॉर को रोको। मतलब उसका इस टाइम सर पे एक ही दर लटक रहा है कि अमेरिका एंट्री इसलिए मार गया तो खत्म हो गया सब कुछ। और अमेरिका जो है फिलहाल देखा जाए तो कुछ नहीं। अगर बात की जाए ईरान इजराइल की ना, ये एक दूसरे को निपट सकते हैं। मैं सीधी सी बात है। लेकिन जब इधर अगर आ गया अमेरिका या फ्रांस या ब्रिटेन, ये आ गए ना, वो नहीं आएंगे। मैं भी से बोल रहा हूँ, आएगा इसमें अमेरिका। जब अमेरिका आता है ना, वो अपने ताजियों को भी साथ लेकर आता है। ये तुम भूल रहे हो। फ्रांस भी आएगा, ब्रिटेन भी आएगा, ये फिर सारे आएंगे। जब अमेरिका आया ये सारे आएंगे, ये कंफर्म है, 100% कंफर्म है। ये मैं तुम्हें पहले से इस बार नॉर्थ कोरिया भी कह रहे एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा हूँ नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया में मिसाइल मार दी उस दिन रात को। ये क्या हो रहा है यार? मतलब भारत को आप बोल रहे हैं मेरे मिसाइल पड़े जाया हो रहे हैं। इसमें इस टाइम अगर मीडिएटर का रोल कोई एक देश कर सकता है यार, सबसे अच्छे देखो इसमें चाइना मीडिएटर नहीं बन सकता, उसकी इसराइल से नहीं बनती। अमेरिका नहीं बन सकता, उसकी ईरान से नहीं बनती। रूस नहीं बन सकता, उसकी इसराइल से नहीं बनती। इसमें मीडिएटर एक देश बन सकता है, वो है। उस दिन भी तुम्हें बोला था सबसे ज्यादा भारत या देखा जाए ना तो यही है। और जो लोग समझ रहे हैं ना भाई कि ये वन साइडेड युद्ध है, ये बिल्कुल वन साइडेड, दोनों तरफ तबाही लग गई है इसराइल की भी, दोनों तरफ नो डाउट यार। जो सच है बोलना चाहिए, नुकसान दोनों तरफ बहुत हुआ है। ये वन साइडेड अगर इस बात होती ना इजराइल और ईरान की, तो ईरान और इजराइल सच बताऊं ये बहुत लंबा चलता और ऐसा लगता है एक मौके पर आकर इजराइल पीछे हट जाए। सही बात। उसकी मैं अगर उसको सपोर्ट न होती अमेरिका, ईरान बहुत बड़ा है यार, क्योंकि वो उसके पास मिसाइल और ये वो नुकसान बहुत कर रहा है। लेकिन मदद कर रहे हैं अमेरिका, मुख्तलिफ देशों इजराइल की मदद कर रहे हैं, अब तक वो टिका हुआ। अगर बात होती सिर्फ ईरान और इजराइल की और कोई और कंट्री हेल्प न करता तो अभी तक रुका होता। हाँ। ईरान तो अभी रोकना चाहता है। बिल्कुल। आपकी क्या कहना है? अपने रहना बातें हैं। मेन बात यह है कि भाई साहब भारत से गुहार लगाई है
कम्युनी लोगों ने, ईरान लोगों ने कि प्लीज इस वॉर को रुको। मतलब उसका इस टाइम सर पे एक ही दर लटक रहा है कि अमेरिका एंट्री इसमें मार गया तो खत्म हो गया सब कुछ। और अमेरिका जो है फिलहाल देखा जाए तो कुछ नहीं। अगर बात की जाए ईरान इजराइल की ना, ये एक दूसरे को निपट सकते हैं। मैं सीधी सी बात है, लेकिन जब इधर अगर आगे अमेरिका या फ्रांस या ब्रिटेन ये आ गए ना, वो नहीं आएंगे। मैं भी से बोल रहा हूँ, आएगा इसमें अमेरिका। इसमें जब अमेरिका आता है ना, वो अपने ताजियों को भी साथ लेकर आता है। ये तुम भूल रहे हो। फ्रांस भी आएगा, ब्रिटेन भी आएगा, ये फिर सारे आएंगे। जब अमेरिका आया ये सारे आएंगे, ये कंफर्म है, 100% कंफर्म। ये मैं तुम्हें पहले से इस बार नॉर्थ कोरिया भी कह रहे एंटर होने की कोशिश कर रहे। नहीं कह रहे नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे मिसाइल मार दी उस दिन रात को। ये क्या हो रहा है यार? मतलब भारत को आप बोल रहे कहा मेरे मिसाइल पड़े इसमें इस टाइम अगर मीडिएटर का रोल कोई एक देश कर सकता है तो मुझे बताओ यार। सबसे अच्छे देखो, इसमें चाइना मीडिएटर नहीं बन सकता, उसकी इसराइल से नहीं बनती। अमेरिका नहीं बन सकता, उसकी ईरान से नहीं बनती। रूस नहीं बन सकता, उसकी इसराइल से नहीं बनती। इसमें मीडिएटर। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।